हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। और आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे सलवार की स्टिचिंग का वीडियो कहा था मेरे व्यूवर ने बनाने को, तो मुझे लगा कि कटिंग का भी शेयर कर देती हूँ। और अगर आपको इसकी मोहरी का डिज़ाइन सीखना है तो उसका सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड किया है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। और ये भी बिगनर्स के लिए मैंने बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से, और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है ये। तो इसमें सलवार ये जो बनी है, ये नॉर्मल कपड़ा जो हमारा आता है जैसे 2 से 2.5 मीटर, तो ये 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम था कपड़ा, तो उसमें ये सलवार बनाई है हमने। अगर आपको अलग अलग टाइप की सलवार देखनी है जैसे पटियाला, नैरो, तो मैंने अपने चैनल पे उसकी कटिंग अपलोड की है। स्टिचिंग का ये सिंगल ये वीडियो है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। तो जिनको कटिंग का देखना है वो स्टार्टिंग में वीडियो देख ले, आपको सिर्फ स्टिचिंग देखना है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2.5 से थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, जो आपकी लेंथ रहेगी, जो आगे हमारे पल्ले होते हैं सलवार के, वो लेंथ आप उसको कट करके अलग कर दो। तो जैसे यहाँ पे मुझे 32 तैयार है ये सलवार, तो 32 मुझे रेडी चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो इसकी जो पल्ले की लेंथ रख रही हूँ 27 रख रही हूँ, क्योंकि 7 मेरी बेल्ट जाएगी और वो रेडी होके 5 रहती है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, 5 सवा 5 भी हो जाती है, बट आप 5 मान के चलो। तो ऐसे ये यहाँ पे मैं इसको 28 रखूँगी। 27 ये स्टिचिंग के बाद रहेगा हमारा, तो 28 ये मैं निशान लगा रही हूँ। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। बेल्ट आप हमेशा 7 रखें, बहुत अच्छी जाती है 7 इंच की बेल्ट, ना तो नीचे लटकती है और ना वो छोटी रहती है, तो 7 इंच रखें। और ये मैंने अलग कर दिए हैं पल्ले। तो आपकी जो हाइट है, जैसे आप पहनते हो उसमें प्लस माइनस करके आप उसके हिसाब से रखें। मैंने आपको पूरा नाप ये बता दिया है। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें आती है। अगर आपको देखो, अगर आप हिमाचल साइड में हैं तो आपको ये जो पल्ले हैं वहाँ पे खुले खुले पहने जाते हैं। और अगर आप यहाँ का टच लेते हो पंजाब का, तो यहाँ नैरो लुक में जो ट्रेंडिंग में है सलवार, पटियाला सलवार हो चाहे कोई सी भी सिंपल सलवार हो, तो बॉटम का लुक आप कभी भी देखना उसका नैरो सा लुक आता है। तो फिर उसके लिए आपको क्या है कि ये पल्ले कम रखने पड़ेंगे। अगर आप अपनी सलवार को नैरो लुक देना चाहते हैं तो ये पल्ले आप कम रखें, उतने रखें जितने आपने मोहरी बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसमें दोनों चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। बहुत छोटे भी पल्ले नहीं कर रही हूँ और बहुत खुले भी नहीं कर रही हूँ। अगर खुले रखने हैं, आपको खुले पसंद है, तो ये पूरा ही आप फोल्ड कर दें। पर यहाँ पे मैंने रखे हैं जितनी मुझे मोहरी बनानी है। तो मोहरी की जो मेरी आगे का जो जैसे वो रहेगी मेरे पास 6.5 रेडी, नीचे से जो मोहरी होती है तो खुली नीचे से 6.5 रहेगी। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे 15 रखा है पल्ला। तो इसको 15 को फोल्ड किया है, जैसे मैंने आपको बताया, मोहरी का स्टिचिंग का मार्जिन देके। अब जो हमारा बाकी फैब्रिक बचा था इसमें, वो हमारी बेल्ट के लिए आ जाएगा। और ये जो फैब्रिक है इसके हम कुंदे निकालेंगे। तो कुंदे निकालने का बहुत आसान तरीका मैं बता रही हूँ आपको, आप ध्यान से समझना। मैंने सिंपल कपड़े को फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं। ये रेयॉन का फैब्रिक है और इसकी सेटिंग बड़ा टफ हो रही थी, क्योंकि इसको मैंने आयरन करके ही यहाँ पे कटिंग के लिए रखा है। अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, जो हमने पल्ले काटे हैं 28, उससे हमें इसमें आसन एक्स्ट्रा चाहिए फैब्रिक में। तो आसन हमें 10 तो रखना ही पड़ेगा। बाकी रही बात, जिनको जो ज़्यादा ऊपर सलवार पहनते हैं तो 11 रख लें, और जो नॉर्मल पहनते हैं वो 10 रख लें। तो यहाँ पे मैं 10 का निशान लगा रही हूँ आसन का। हमारे पल्ले से ऊपर 10 हमारा आसन का निशान लगा, और उससे जस्ट ऑपोजिट दूसरे कॉर्नर में आप 10 इस साइड लगा दें, 10 उस साइड लगा दें। हमारा मतलब ये जो फैब्रिक है, ये जो हमारे पल्ले हैं उसके बाद 10 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। और इसका टोटल मैं लेती हूँ, जैसे हमारे 28 पल्ले हैं, 10 आप इसमें आसन जोड़ दो तो ये 38 बना। तो ये टोटल लेंथ जो है हमारी 38 आई है इस टाइम पे, ये जो हम कुंदे निकालेंगे जिसमें से। तो ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पे।
अब अभी ड्राइंग कंप्लीट होगा तो आप समझ जाओगे, आप चाहे बिगनर्स भी हो। और सलवार की और भी वीडियोज़ है मेरे इसमें कटिंग की, नहीं तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो। और यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझाने की। तो अब इसमें 10 आसन एक्स्ट्रा रख के इसको मैं अलग कर रही हूँ। ध्यान रहे जो हमारे पल्ले हैं उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा हमने, ये जो साथ वाला फैब्रिक बिछाया है उसमें 10 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। अगर आप ऊपर सलवार पहनते तो 11 रखें, 10.5 रखें। अगर ठीक ठीक पहनते हो, नीचे पहनते हो तो 10 इनफ है। तो एक निशान उस साइड लगा था हमारा आसन का, एक इस साइड लग जाएगा। और अगर आपने ये जो पल्ले बिछाए हैं ये अगर आपके कम है, जैसे पंजाब में खासकर सलवार की नैरो पहनी जाती है, तो फिर आपके ये जो कुंदे हैं इसमें 1-1 इंच हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो नीचे मोहरी में बढ़ जाए। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैंने जैसे कहा आपको कि इसको मैं मिक्स कर रही हूँ सलवार को। पंजाब और हिमाचल की ये मिक्स सलवार बनेगी, तो इसमें हम कॉर्नर से कॉर्नर ही मिलाएंगे पूरा। इसमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखेंगे, पूरी कटिंग करेंगे इसकी। जो नीचे हमारे कुंदे आएंगे वो बिल्कुल कॉर्नर बन के आएगा, उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं आएगा मोरी के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। ये देखो हमारे ये कुंदे आए हैं। ऐसे बहुत अच्छा घेर आता है कम कपड़े में भी। अब यहाँ पे हमारा मुश्किल से 2.25 मीटर कपड़ा लगा होगा और सलवार का घेर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो ये भी आप कुंदे अलग कर दें क्योंकि ये आपस में अभी जुड़े हुए हैं, इनको भी अलग कर देना है। बाकी जो कटिंग के और वीडियोस है उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने और अच्छे से समझाया है। अगर यहाँ पे आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कटिंग के लिए वो वीडियो देख सकते हैं, और स्टिचिंग के लिए तो यही आपको देखना पड़ेगा फिर। अब इसकी बेल्ट निकाल रही हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 7 इंच बहुत होती है बेल्ट, तो 7 इंच चौड़ाई इसकी रख रही हूँ मैं बेल्ट की। और लेंथ में आपको बता दूँ कि लेंथ आपका जो भी हिप साइज़ है उसमें आपने सिंपल 6 ऐड करना है। और अगर कोई ज़्यादा हैवी सा है तो उसके लिए 8 भी आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कई लोगों को खुला पसंद होता है, कई लेडीज़ पहनती है थोड़ा खुली हो बेल्ट, तो उनके लिए आप 8 ऐड कर सकते हो, नहीं तो 6 बहुत होता है। और आगे जितना फैब्रिक कम रह रहा है आप ये साथ में इसके अटैच कर दें। मैं इक्वल पीसेस लिए हैं और उनको दोनों साइड में यहाँ पे जोड़ दूँगी, नहीं तो आप 2 बराबर पीसेस में भी बेल्ट का कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, कुंदे को पल्ले से जोड़ना है। ये सीधे से सीधा मिला के उसमें हमने सिलाई देनी है, और दूसरी साइड भी सेम करना है, सीधे से सीधा मिला के फिर हमारा अंदर की तरफ उल्टा आएगा। और अगर सीधे से सीधा मिलाते हैं हम, ये डिटेल में मैं इसलिए भी समझा रही हूँ क्योंकि बिगनर्स को बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जो ये तीखा है जिस साइड से बिल्कुल एकदम कॉर्नर बना है वो नीचे की तरफ जाएगा हमारी मोरी की साइड। तो ये यहाँ पे मैं सिलाई कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कुंदे पल्ले के साथ जोड़ दिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनाने, ये आसन हमारे साइड में जाएंगे। और अब इसके बाद आसन की सिलाई लगेगी। पल्ले और कुंदे जोड़ने के बाद आसन की सिलाई आएगी। अब दोनों साइड यहाँ पे भी देंगे हम। और यहाँ पे मैं बेल्ट भी जोड़ चुकी हूँ। आप बेल्ट का बेशक सेंटर कर दें, एक उसमें कट लगा दें। और अब इसकी आसन की भी दोनों की मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब एक साइड, कोई सा भी एक साइड लेके, अभी पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि अगर आप साथ के साथ सिलना चाहते, बेल्ट और सलवार दोनों को एक साथ सिलना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है स्पेशली बिगनर्स के लिए। क्योंकि मैं स्टिचिंग क्लासेस में जो भी आती थी उनको जब मैं इस तरीके से समझाती थी तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी सलवार। मतलब टाइम लगता है समझने में, या फिर जिनको पहले नॉलेज है सिलाई का वो समझ जाएंगे। अगर आप बिगनर्स है बिल्कुल, ये मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो आज मैं आपको अलग से बताऊँगी। इसको बेल्ट अलग रहेगी हमारी
और सलवार की अलग से हम स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि ये आपको मुश्किल लगेगा अगर आप बिगनर है तो अब आपने सिंपल क्या करना है, एक साइड आसन की लेके यहाँ पे आपने बैक वाली चुन्नट डालनी है। दो दो बहुत होती है बैक में, दो एक तरफ डाल दो, दो दूसरी तरफ डाल दो, दो दो चुन्नट बैक में हो जाएगी। और जो दूसरा आसन है इसमें हमारी जो पूरी प्लेट्स डलती है सलवार की वो डलेगी। तो चलते हैं अब इसके लिए आइडिया कैसे लेना है कि कितनी हमने चुन्नट डालनी है। तो सिंपल आप देख लो पहले, जैसे हमारा 25 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 25.5 के करीब हमारी बेल्ट है ये यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे निशान क्या एक आइडिया रखना है। अब जैसे बैक वाली मैं दोनों दो दो इसमें चुन्नट डाल चुकी हूँ, तो बैक से हमारी जो सलवार है वो रेडी है इस टाइम। और इसके बाद हमने एक साइड जैसे हमारा 25 है, तो आप ये मान के चलो कि ये जो 25 तक है हमारी पूरा चुन्नट के साथ तैयार हो जाना चाहिए एक साइड। तो हमारी जो चुन्नट के साथ पूरी एक साइड की सलवार होगी वो 25 पे होनी चाहिए, बाकी हमारा आधा इंच जो है वो सिलाई के लिए रहेगा, क्योंकि 25.5 के करीब हमारी बेल्ट है तो उसका आधा इंच बेल्ट का तो सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा जो प्लीट्स के साथ घेरा एक साइड का वो 25 होना चाहिए। तो मैं आपको अब प्लीट्स डाल के दिखाती हूँ कैसे डालनी है। अब इसमें हमारा टेंशन ख़त्म है क्योंकि बैक वाली हम प्लीट्स डाल चुके हैं, अब बस हमने फ्रंट की डालनी है। तो अब बारी आती है फ्रंट की प्लीट्स डालने की। तो सिंपल है, इस साइड की हमारी उधर को होती है, ये आपस में ऐसी होती है, वहाँ की इस तरफ आएगी और इस तरफ की उस तरफ जाती है। तो अब यहाँ पे जो ये मैंने सलवार रखी है ये सीधी साइड रखी है, सीधा ऊपर की तरफ है हमारा। इसमें जब आप अलग से बिना बेल्ट के जब ऐसे सिलते हो तो इसमें इतनी आसानी होती है, क्योंकि आप किसी भी साइड सलवार को रख सकते हो और आप इसकी चुन्नट आराम से देख सकते हो कि मुझे कितने गैप में डालनी है। जब आप एक साथ सिलोगे उसके साथ तो आपको आपके अंदर फिर बहुत सेंस होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे इतना फोल्ड किया है तो कितना बाहर की तरफ दिखेगा। तो इसलिए इस स्टाइल को ज़्यादा इजी माना जाता है। तो जो बिगनर्स है वो इसी तरीके से बनाएं। तो ये यहाँ पे मैं बराबर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए ये प्लीट्स डाल रही हूँ यहाँ पे। जब आप कुछ प्लीट्स डाल दोगे तो उसके बाद आपने नाप ले लेना है, क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको बताया 25 हमें रेडी चाहिए। तो ऐसे ही बड़े प्यार से आप इसमें प्लीट्स डाल सकते हैं हल्का फोल्ड करते हुए, ये आप देख सकते हो। क्योंकि इसमें जब इस तरीके से बनाते हैं तो आराम से नज़र आ जाता है कि कितना गैप देना है। तो यहाँ पे देखो कितनी सुंदर बनी है और पूरी प्लीट्स मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ। अभी मुझे नहीं पता है कि इसका ये कितना हमारा तैयार हुआ है अभी तक। जैसे मैंने कहा हमें 25 चाहिए, तो मैं इसी में हम निकाल के भी चेक कर सकते हो, पर मुझे लग रहा है कि अगर प्लीट कम ज़्यादा करनी पड़ेगी तो वो भी साथ के साथ फिर कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ और ये बिल्कुल सही आया है, 25 ही आया है। तो बिल्कुल हमें यही चाहिए। तो अगर आपका मान लो कम ज़्यादा आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्लीट आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा है फैब्रिक तो एक प्लीट और डाल दो, बस सिंपल है। इसीलिए इस मेथड को बहुत इजी माना जाता है। अब दूसरी साइड हमने डालनी, एक साइड की होगी हमारी, अब दूसरी साइड हम डालेंगे। अब दूसरी साइड के लिए भी आप तरीका देख लो, बहुत सिंपल है। ये मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझाने में ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, इस तरीके से उनको बहुत जल्दी ये समझ आ गई थी। तो अब ये देख सकते हो आप, बैक से मैं इसको इक्वल करते हुए आ रही हूँ, जो बैक वाली चुन्नट से यहाँ तक आ गई हूँ। अब हमें पता है कि यहाँ तक हमारा एक जैसा फैब्रिक आएगा, क्योंकि इसके बाद ही हमारी दूसरी साइड प्लीट्स डली थी। तो मैं इसमें एक निशान लगा रही हूँ। जो दूसरी साइड हमने अभी प्लीट्स डाली वो इसके बाद आगे की तरफ डाली है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इसके बाद ही प्लीट्स डालेंगे, क्योंकि हमारा फैब्रिक तो इक्वल है। तो अब मैं यहाँ इस तरफ डाल रही हूँ, आप देखिए कैसे।
अब जैसे मैंने निशान लगाया है तो इसके बाद ही हमने इस तरफ डालनी है। जैसे इसकी इस तरफ आई तो इसकी उससे ऑपोजिट आएगी बिल्कुल। तो इसी तरीके से सारी प्लेट्स हम डालेंगे जैसे मैंने पहले भी बताई। आपने शुरू में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब जैसे जैसे आप बनाते जाओगे, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, तो आपकी इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से बनाओगे आप। तो जैसे उस तरफ हमने डाली थी यहाँ भी वैसे ही डालेंगे, बस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन रहता है इसका। तो ऐसे एडजस्ट करते हुए अच्छे से, और सारी प्लेट्स ऐसे ही डालेंगे हम। मैं इसलिए भी आपको बहुत आराम से समझा रही हूँ ताकि आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो, बिगनर्स खासकर। तो ऐसे ही सारी प्लेट्स डालनी है हमने। ये देखो मैं यहाँ भी डाल चुकी हूँ, क्योंकि आपको कंप्लीट दिखाऊंगी तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी उसी तरीके से डाल चुकी हूँ। और अब इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 25 ही, ये भी हमें उतना ही चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इसी में चेक कर रही हूँ मैं ताकि एडजस्ट करना पड़ जाएगा, तो ऐसे ही कर लेंगे फिर। तो चेक कर लेते, देख लेते हैं ये कितना बचा है हमारे पास अभी। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये थोड़ा सा ज़्यादा है। हमें 25 चाहिए और ये 27 से भी हल्का ज़्यादा आ रहा है, तो हमें तो 25 चाहिए। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चुन्नट डाल देते हैं, ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चुन्नट और डाल दी थी मैंने, उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास सही आया या नहीं आया है। आपने ऐसे ही करना है। अगर आपके कम रहता है, आपकी बेल्ट के हिसाब से आपने जाना है। कम रहता है तो एक चुन्नट निकाल दो आप, और अगर ज़्यादा है फैब्रिक तो एक चुन्नट और डाल दो। ये तो हमारी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि हमने इसमें क्या करना है। तो बिल्कुल इक्वल आ चुका है इस टाइम पे, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए था वही आया है। तो अब इसमें टाइम आता है बेल्ट लगाने का। तो यहाँ पे हल्का आधा इंच, क्योंकि ये हमने आधा इंच वैसे भी एक्स्ट्रा रखा था, आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई दे देनी है। ऐसे पूरे बेल्ट में लगाना है आपने ये सिलाई। आधा इंच हमने बेल्ट का कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ा है सिलाई के लिए, और अब पूरी बेल्ट में सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पे पूरी सिलाई मैं दे चुकी हूँ बेल्ट में। तो हमारी सलवार बेल्ट के साथ यहाँ पे जुड़ चुकी है। और इसके बाद अब बनेगा इसमें नाड़ा डालने के लिए भी बनाएंगे। इलास्टिक या नाड़ा कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी सिलाई लग गई है। और अब ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था यहाँ पे, इसमें बस ऊपर सिलाई दे देनी है यहाँ पे। तो पूरा फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सिलाई देनी है, पर आपने 1 इंच के करीब इसको छोड़ना है ऊपर से। और यहीं से वापस मैं सिलाई ले रही हूँ ताकि यहाँ से निकले ना। इसको पक्का कर लेते हैं। अब यहाँ पे होगी ये सिलाई, और ऊपर से कैसे फ़ोल्ड करना है, जहाँ पे हमारी इलास्टिक या नाड़ा आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हमने क्या करना है कि इसमें एक सिलाई लाइन देनी है ऊपर से। जैसे सलवार में आपने देखा होगा, तो आप इसकी सारी सेटिंग जो अंदर हमने सिलाई की है ऊपर की तरफ करके, ये एक बारीक सी सिलाई देनी है ऊपर से काफ़ी फिनिशिंग के साथ। तो आप देख सकते हो ये सिलाई मैं दे चुकी हूँ, बहुत फिनिशिंग के साथ लगी है।
और अब बना लेते हैं इलास्टिक या नाड़े के लिए। अब इसको बनाने का तरीका होता है कि ये फोल्ड देना है, इसका यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप बनेगा, इसी की शेप में जाना है, जैसे ट्रायंगल हमने फोल्ड किया है वैसे ही। और इसको इस साइड और इसके साथ साथ दूसरी साइड भी ऐसे ही ट्रायंगल बनाना है। फिर यहाँ हमारा धागा वगैरह नहीं निकलता है और आसानी से हमारा नाड़ा वगैरह इसमें इंसर्ट हो सकता है। और यहाँ की प्रॉपर सेटिंग करते हुए ट्रायंगल शेप में ऐसे ही बिल्कुल जैसे इस साइड बनाया वैसे ही उस साइड भी बनाएंगे। तो ये यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुका है और बस अब इसको फोल्ड करना है नॉर्मल जैसे फोल्ड हम करते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे फोल्ड करके पूरे में सिलाई दे देनी है। तो ये हमारी पूरी यहाँ पे भी सलवार रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ बन रही है हमारी सलवार। ऐसे ही आपने पूरे में देनी है सिलाई। तो लो जी, ये हमारी बेल्ट भी लग चुकी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार बनी है। और मेरी इस मेहनत के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप चैनल पे नए हो तो ये मोहरी भी यहाँ मैं बना चुकी हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ये भी बिगनर्स के लिए मैंने स्पेशली बनाई है। बहुत इजी है और बहुत सिंपल डिज़ाइन है। तो अब यहाँ पे आपने मोहरी का मेज़रमेंट ले लेना है जितनी आपको नीचे से रखनी है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 6.5, तो मैं 6.5 का एक निशान लगा लूँगी। आपने 7, 7.5 जितना भी रखना है उस हिसाब से रखें। एक निशान लगा के फिर यहाँ पे पूरा ऊपर सिलाई दे देनी है। दोनों का मेज़रमेंट ले लेना है, बिल्कुल इक्वल रखना है दोनों को। तो ये मैंने पूरी यहाँ पे सिलाई दे दी है। जहाँ हमने सिलाई दी है उसमें आपने ये नॉचेस भी लगाने हैं। इससे क्या होगा कि इससे खिंचेगी नहीं सलवार, बहुत लूज सी रहेगी। और मेरी इस मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।